गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हैं भी आप लोग। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में अपन ने कार्बोनाइल कंपाउंड के केमिकल रिएक्शन स्टार्ट की थी। कार्बोनाइल कंपाउंड में अपन ने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन देख रहे थे बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मैंने कहा था बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड मेनली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, क्योंकि उसमें डिफरेंट एटम में क्या होता है बेटा, पाई बॉन्ड होता है। जबकि एल्कीन और एल्काइन मेनली कौन सी रिएक्शन शो करते हैं बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन शो करते थे अपने पास में, इलेक्ट्रोफिलिक। क्लियर। फिर अपन ने क्या कहा, न्यूक्लियोफिलिक में फर्स्ट अपन ने रिएक्शन देखी थी बेटा सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। होता क्या था, कार्बोनाइल कंपाउंड की सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन करवाते थे तो सोल्ट बनता था, और सोल्ट का वापस से हाइड्रोलाइसिस करवाते तो बेटा अपने पास में क्या बन जाता था, वापस से कार्बोनाइल कंपाउंड बन जाता था। फिर अपन ने क्या कहा था, इस केमिकल रिएक्शन का यूज कार्बोनाइल कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता था। किसके लिए बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड के प्यूरिफिकेशन के लिए किया जाता था। क्लियर है। आज अपन सेकंड रिएक्शन देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक ही है। फर्स्ट रिएक्शन किसके साथ में थी बेटा, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। सेकंड केमिकल रिएक्शन देख रहे हैं बेटा अपन न्यूक्लियोफिलिक के अंदर ही। अपन क्या कह रहे हैं भाई, कार्बोनाइल कंपाउंड की बात कर रहे हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब हो गया बेटा एल्डिहाइड कीटोन प्लस में जीआर, प्लस में किसकी चर्चा कर रहे हैं बेटा, जीआर, ग्रिगनार्ड की चर्चा कर रहे हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन किससे करवा दो बेटा, ग्रिगनार्ड से। ये अपने को अच्छे से पता ही है, यदि कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन ग्रिगनार्ड से करवा दें तो अपने पास में फाइनल प्रोडक्ट बेटा एल्कोहल बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, एल्कोहल का फॉर्मेशन होने वाला है। क्लियर है। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे अपन ने बेटा ये एल्डिहाइड लिया फर्स्ट, CH3CHO, फिर यहां पर अपन ने ग्रिगनार्ड लिखा बेटा CH3MgCl, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। यदि इसकी रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में तो ये करवाते हैं बेटा, सेकंड स्टेप में प्रोटोनेशन करवा देते हैं, या H3O प्लस भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा बेटा, ये सेकेंडरी एल्कोहल बन जाएगा। क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल। यदि अपने को इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करनी हो कि मैकेनिज्म क्या रहने वाली है, तो वो भी अपन देख सकते हैं। कैसे बेटा, चेक करें, CH3CH डबल बॉन्ड क्या आ गया बेटा, ऑक्सीजन, और यहां पर अपन ने एरो पर लिया हुआ है बेटा ग्रिगनार्ड, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया हुआ है। चेक करें होगा क्या। देखो बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, डेल नेगेटिव, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, डेल पॉजिटिव। जबकि आप यहाँ चेक कर सकते हैं बेटा, मेटल है तो मेटल पे पॉजिटिव, तो पक्का इस कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव। याद करें बेटा, अपने को अच्छे से पता है कि ग्रिगनार्ड में जो कार्बन है उस पे नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या हो सकता है, या ये बेस हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल। तो ये अटैक किस पे करेगा बेटा, इस कार्बन पे करेगा। क्यों, देखो नेगेटिव है तो अटैक किस पे कर देगा, पॉजिटिव पे। जैसे अटैक करेगा तो ये पोलैरिटी क्या हो जाएगी बेटा, रोटेट, मतलब ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ गया, नेगेटिव। चेक करें बेटा, अपने पास में क्या बन गया, CH3, यहां पर वापस से CH3CH। चेक करें, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव के पास में कौन कनेक्ट हो गया बेटा, MgCl। क्लियर है। देन अपन क्या करवा दे बेटा, हाइड्रोलाइसिस करवा देते हैं। एसिडिक मीडियम में क्या करवा दें, हाइड्रोलाइसिस। तो चेक करें, एक तो बन गया बेटा सेकेंडरी एल्कोहल, और साथ में क्या बन गया बेटा, Mg, एक तो Cl, और इस पे क्या आ गया, एक OH। चेक करें भाई, फर्स्ट रिएक्शन में डाउट है क्या। सेकंड रिएक्शन देखते हैं भाई। ये तो अपन ने एल्डिहाइड लिया है, क्या लिया है बेटा, एल्डिहाइड। कीटोन लेते हैं, क्या करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो अपन ने कीटोन लिया बेटा, ये कीटोन है, क्या है, कीटोन है। इसकी रिएक्शन बेटा अपन करवा देते हैं। चेक करें, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से इथाइल ले लिया है, और सेकंड में बेटा अपन क्या करवाएंगे, प्रोटोनेशन। तो यहां जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस टाइप से बन जाएगा बेटा, CH2CH3, टर्सरी एल्कोहल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, टर्सरी एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा।
यदि मैकेनिज्म की चर्चा करनी हो तो मैकेनिज्म भी अपन देख सकते हैं बेटा। चेक करें कैसे बेटा, ये CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, चेक करें इस ऑक्सीजन पर डेल नेगेटिव आएगा तो इस कार्बन पे डेल पॉजिटिव आएगा, पोलैरिटी जनरेट होगी। और बेटा चेक करें यहां पर जो आपके पास में ग्रिग्नार्ड है CH2MgCl, चेक करें यहां कार्बन पे चार्ज नेगेटिव है तो ये इस कार्बन पे क्या कर देगा अटैक, तो पोलैरिटी क्या हो जाएगी रोटेट। जैसे ही पोलैरिटी रोटेट होगी तो चेक करें बेटा अपने पास में कौन कनेक्ट हो गया, CH2 CH3 और ये CH3 बेटा ऑक्सीजन पे क्या गया नेगेटिव। आप चाहो तो यहाँ बेटा MgCl भी कनेक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। अब क्या करवा दें बेटा, सेकेंड स्टेप में क्या करवा दें, प्रोटोनेशन। तो जैसे ही प्रोटोनेशन करवाएंगे बेटा तो चेक करें यहाँ पर आ गया CH2 CH3, ये क्या आ गया बेटा OH। देखो आप इथाइल इधर लिखे इधर लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बेटा। यदि आप कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड से करवाएंगे तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, अपने पास में अल्कोहल बनेगा। यदि एल्डिहाइड लिया है तो प्राइमरी अल्कोहल बन सकता है और सेकेंडरी अल्कोहल बन सकता है। इन बेटा अगर कीटोन लिया है तो कीटोन में पक्का क्या बनेगा, टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। क्लियर है कि नहीं? अभी डाउट हो तो एक बार क्लियर करें, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हाँ भाई जनता, डाउट कोई? हो गया बेटा नोट? ठीक बेटा नेक्स्ट। ये चीज क्लियर है सभी को? नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं बेटा। देखो समझे, दो क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। देखो बेटा ये ग्रिग्नार्ड में अलग से भी पढ़ी थी रिएक्शन, अपन कौन से चैप्टर में, ग्रिग्नार्ड के नाम से चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने अलग से भी देखी थी उस टॉपिक के अंदर ग्रिग्नार्ड की कंप्लीट रिएक्शन। देखो समझे बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, अपने पास में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। यहां पर कह रखा है कि भाई आपके पास में क्या है, ब्रोमीन है। क्या है? ब्रोमीन है। इसकी रिएक्शन करवा रखी है बेटा Mg और साथ में क्या दे रखा है, ड्राई ईथर। क्या है? ड्राई ईथर है। तो कोई प्रोडक्ट बन गया आपके पास में, क्या बन गया, कोई ना कोई प्रोडक्ट बन गया। फिर कह रखा है कि बेटा इसकी रिएक्शन करवा रखी है HCHO से फॉर्मेल्डिहाइड से फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में करवा रखा है प्रोटोनेशन। तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसके बारे में चर्चा करनी है अपने को कि यहाँ फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। ए ऑप्शन देखें भाई, ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन बेटा यहां पर आ गया आपके पास में OH, सी ऑप्शन एंड ये हो गया अपने पास में डी ऑप्शन। आंसर बनाना है सभी को, आंसर बनाए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ए की रिएक्शन, समझ रहे, ये ए है, ए की रिएक्शन में फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से करवाता हूं। किससे बेटा? फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से करवाता हूं। तो मेरे पास में यहां रेसमिक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बेटा? रेसमिक मिक्सचर बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? रेसमिक। तो अपन क्या कह रहे हैं, एज। ए क्या है भाई यहां पर, ए की स्ट्रक्चर क्या हो सकती है? देखिए बेटा ए ऑप्शन अपन लिख रहे हैं HCHO, बी ऑप्शन लिख रहे हैं बेटा CH3CHO, सी ऑप्शन लिख रहे हैं बेटा
CH3 CO CH3 एंड डी ऑप्शन है बेटा PH CO CH3। आपको दोनों में प्रोडक्ट बनाने हैं फटाफट। किसमें रेसमिक बनेगा, इसमें कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है जो फिनाइल मैग्नीशियम के साथ क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवा दें, सेकंड में क्या करवा दें हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बनना चाहिए रेसमिक बनना चाहिए। और फर्स्ट वाले का आंसर क्या होगा, फटाफट बनाएं। सर जीआर में फर्स्ट डिग्री अल्कोहल कब बनता है, बेटा प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, इन क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई रवि, इन्हीं में आंसर छुपा हुआ है, प्राइमरी कब बनेगा। ठीक है, और जनता क्या है भाई, हाँ भाई संजीव क्या आंसर आएगा बेटा। चलो भाई देखते हैं, समझे इसको, फर्स्ट को सोल्व करते हैं बेटा अपन। देखो सबसे पहले तो बेटा अपने पास में क्या दिया हुआ है, ये मॉलिक्यूल दिया हुआ है, मैं इधर ही सॉल्यूशन बना रहा हूं, चेक करें। तो बेटा अगर अपन कोई भी एल्काइल या एरिल हैलाइड की रिएक्शन Mg से करवाते हैं ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनता है ग्रिग्नार्ड बनता है। तो भाई देखो अपने पास में यहां जो मॉलिक्यूल है वो क्या बन गया बेटा MgBr, ग्रिग्नार्ड बन गया बेटा। यहां पर क्या बना, ग्रिग्नार्ड बना, चेक करें इसमें डाउट है क्या। और इस ग्रिग्नार्ड में इस पे चार्ज क्या आएगा, कार्बन पे चार्ज क्या आएगा पॉजिटिव। और बेटा इसकी स्ट्रक्चर बना के देखो आप HCH होगी, तो बेटा मैं इसे HCHO को CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लिख सकता हूं। तो देखो ये इस पे क्या कर देगा अटैक, तो पॉलिटिक हो जाएगी रोटेट। चेक करो क्या अगर बनेगा, बेंजीन से क्या जुड़ गया बेटा CH2 और ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आ गया नेगेटिव। अब क्या करवा दो बेटा प्रोटोनेशन, तो देखो फाइनल प्रोडक्ट कौन सा आ जाएगा बेटा C आ जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। मतलब ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन यदि अपन बेटा फॉर्मेल्डिहाइड से करवाएं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, प्राइमरी अल्कोहल बनता है। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा और किसी एल्डिहाइड से करवाते हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल, और कीटोन से करवाते हो तो बेटा टर्सरी अल्कोहल। मुद्दा क्लियर है कि नहीं भाई। तो यहां पर देखो क्या बना होगा बेटा, ये बेंजीन, बेंजीन पर कौन कनेक्ट हो गया बेटा CH2, ऑक्सीजन पर नेगेटिव। क्या करवा दे बेटा प्रोटोनेशन करवा दे। क्लियर अभी। सेकंड देखिए बेटा, कह रखा इनमें से एक क्या लिंक अपने पास में क्या बन जाए रेसमिक, क्या बनेगा बेटा रेसमिक। अब देखो बेटा रेसमिक तो तब बनेगा अपने पास में जब अपन क्या कहेंगे कारिल कार्बन वगैरह है। चेक कर दे भाई इसमें देखना, मैंने कहा कि मेरे पास में फॉर्मेल्डिहाइड है और ग्रिग्नार्ड में ले रखा है, तो देखो बेटा फर्स्ट का आंसर बना रहे हैं अपन। तो बेटा देखो इसको CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सेम यही तो आंसर आएगा। तो एक का सॉल्यूशन मैं इधर लिख रहा हूं भाई, देखो पीएच अटैक करेगा इस पे, तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा CH2OH। चेक कर लें बेटा, इस पे अटैक करेगा। जैसे ही इस पे ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा तो देखो बेटा क्या है CH3 CHOH, अरे CHOH है कि नहीं, और एक तरफ कौन जुड़ जाएगा बेटा PH। देखो कारिल कार्बन है इसमें तो रेसिमाइजेशन होगा, क्यों बेटा sp2 कार्बन है तो sp2 कार्बन पर फ्रंट से भी अटैक पॉसिबल और बैक से भी अटैक पॉसिबल है, रेसिमिक बनेगा। थर्ड में चेक करो बेटा, थर्ड में देखो जैसे ही पीएच अटैक करेगा तो यहां पर क्या आ गया OH CH3 और ये क्या बन गया पीएच। चेक करो बेटा कोई कारिल कार्बन नहीं है, मतलब यहां रेसिमाइजेशन नहीं होगा। डी के अंदर चेक करें भाई, यहां पर मैंने क्या कहा पीएच OH CH3 और वापस से क्या कनेक्ट हो गया बेटा पीएच कनेक्ट हो गया। चेक करो यहां भी कारिल कार्बन नहीं है, मतलब यहां भी रेसिमाइजेशन नहीं होगा। तो फर्स्ट का आंसर सी आएगा, सेकंड का आंसर क्या आएगा बेटा बी आएगा बॉम्बे। चेक करें भाई डाउट है क्या, कोई डाउट हो तो बोले भाई फटाफट। क्लियर है भाई, ये सभी को क्लियर है तो बोले हो गया।
चलो बेटा देखो नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्लियर है ये चीज। एक क्वेश्चन और देखते हैं छोटा सा, वहां आपको आंसर बताना है, क्या आंसर बनेगा। थोड़ा सोचें फिर आंसर दें बेटा, है ना। देखो अपन ने क्या कहा कि अपने पास में ये यहां वेज पे मिथाइल दे रखा है और यहां कीटोन है, क्या है बेटा, कीटोन है, और इसकी रिएक्शन मैं करवा रहा हूं बेटा CH3MgCl फर्स्ट में, और सेकंड में करवा रहा हूं बेटा प्रोटोनेशन। तो मैं जानना चाहता हूं यहां फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। वेज पे क्या है बेटा CH3, फर्स्ट है बेटा रेसेमिक, सेकंड है बेटा डायस्टीरियोमर, सी ऑप्शन है बेटा ऑप्टिकली इनएक्टिव, या फिर कह देते हैं मीजो, और डी कह रहे हैं भाई आंसर बनाए भाई। वेज पे मैंने क्या लगा रखा है, मिथाइल लगा रखा है। नेक्स्ट देखें, फिर बेटा मैंने यहां पर वापस से मिथाइल रखा और यहां कीटोन लगा दिया, और अब की बार रिएक्शन मैंने करवा दी PH MgCl, और सेकंड स्टेप में वही प्रोटोनेशन। तो यहां पे अपने को फाइनल बताना है क्या बनेगा, ठीक है। देखो भाई वही ए ऑप्शन है बेटा रेसेमिक, बी है ऑप्टिकल एक्टिव, सी है बेटा जियोमेट्रिकल, और थर्ड है बेटा डी अपन कह रहे हैं मीजो। बताएं आंसर फटाफट दोनों के, क्योंकि बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। ग्रिग्नार्ड में भी रिएक्शन देखी थी हालांकि अपन ने, एक बार और देखते हैं। भाई फर्स्ट का क्या रखा है डायस्टीरियोमर बेटा, हाँ भाई बोले फटाफट। ए एंड बी, अबे भाई रवि चेक कर, ऐसे क्या कह रहा है भाई, बिना चेक के आंसर दे रहा है, बिना प्रोडक्ट बनाए। बिना प्रोडक्ट बनाए आंसर देंगे तो भाई समस्या है। चलें बेटा देखते हैं, आंसर बनाते हैं इसका, ठीक है, समझो। देखो फर्स्ट ये है अपने पास में, इसको सोल्व करते हैं बेटा। देखो यहां पर जो मैं आंसर बना रहा हूं चेक कर लें। देखो ये जो मिथाइल है ये तो फिक्स है, वेज पे रहेगा, ठीक है, और इस पे एक हाइड्रोजन है तो वो पक्का है, कहां पर रहेगा बेटा डैश पे, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो ही नहीं सकता ना। अब देखो यहां पर ये अटैक करेगा CH3, बेटा sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन है इसकी, है कि नहीं ऐसे। तो बेटा आने वाला न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक से भी, मतलब मिथाइल वेज पे भी कनेक्ट हो सकता है, डैश पे भी क्या हो सकता है बेटा कनेक्ट हो सकता है। तो अपन ने एक बार तो वेज पे कनेक्ट कर लेते हैं, एक बार कहां कनेक्ट कर लेते हैं बेटा डैश पे। तो अपन दो प्रोडक्ट बना रहे हैं, चेक करें। जहां पर अपन ने क्या कहा, आने वाला जो ये मिथाइल है ये वेज पे भी आ सकता है बेटा, और क्या कहेंगे डैश पे भी आ सकता है।
कहां पर, डैश पे भी, डैश पे क्या आ जाएगा बेटा, OH आ जाएगा। सेकंड में क्या बनेगा बेटा, चेक करें, ये मिथाइल है, फिक्स है, यही रहेगा, ये डैश पे फिक्स हाइड्रोजन यही रहेगा, बेटा डैश पे अपन ने ये मिथाइल लगा दिया और यहाँ वेज पे क्या लगा दिया, OH लगा दिया। चेक करो भाई, अब बोले देखो बेटा एनेंटियोमर तो पक्का नहीं हो सकता, क्यों, एनेंटियोमर के लिए दोनों तरफ चेंज होना चाहिए। देखो यहां तो कोई चेंज नहीं है, लेकिन यहां पर तो चेंज हो रहा है, पार्शियली चेंज हो रहा है, एक कारेल कार्बन पे कोई चेंज नहीं है, दूसरे पे चेंज हो गया, पार्शियली चेंज, और पार्शियली चेंज से क्या बनते हैं, डायस्टीरियोमर। इसलिए इसका आंसर कौन सा आएगा बेटा, डी आएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। देखो भाई इस पे अटैक करवा के देखते हैं, तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा चेक करें। देखो बेटा ये वेज पे यदि मैंने मिथाइल लगाया तो इतना क्लियर है, डैश पे क्या होगा, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होगा इसमें, है कि नहीं। वापस से देखो ये जो पीएच है, फिनाइल क्या है बेटा, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करेगा, तो आने वाला जो ये आपके पास में न्यूक्लियोफाइल है पीएच, वो वेज पे भी आ सकता है और बेटा डैश पर भी आ सकता है। तो यहां पर वेज पे मिथाइल आ गया, डैश पे हाइड्रोजन है, यहां पर बेटा डैश पे क्या लगा दिया मैंने, पीएच, तो वेज पे क्या लगा दिया, OH। चेक करें भैया, अब बेटा देखो चेक करें, सबसे पहले बेटा ये रैसमिक नहीं है क्योंकि इसमें कोई कारेल कार्बन नहीं है। चेक कर लो बेटा, दोनों तरफ से चलना स्टार्ट करो, कोई कारेल कार्बन नहीं तो रैसमिक नहीं है। दूसरी बात, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है बेटा, चेक करें, क्योंकि 1,4 पे आगे पीछे होंगे, मिथाइल कट कर देंगे तो इसमें क्या आ जाएगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, तो ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं है। फिर चेक करो बेटा जियोमेट्रिकल, हाँ बेटा चेक करें, ये फिक्स है, पार्शियली चेंज हो रहा है बेटा अपने पास में, तो इसे अपन क्या बोलेंगे बेटा, जियोमेट्रिकल, या फिर क्या बोलेंगे, डायस्टीरियोमर। और बेटा ये मीजो भी नहीं है, क्योंकि मीजो के लिए कारेल कार्बन होना क्या है, कंपलसरी है। चेक करें भाई जनता, तो डाउट है तो बोले, हाँ भाई डाउट किसी को, नहीं डाउट है किसी को, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फिर, है ना। ये तो भाई ग्रिग्नार्ड के साथ में अपन ने कुछ केमिकल रिएक्शन देखी है, फिर समझते हैं नेक्स्ट। बेटा अब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन देख रहे हैं, किसके साथ में, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। लेकिन उससे पहले अपन एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, एक रिएक्टिविटी का, किसका बेटा, रिएक्टिविटी का एक क्वेश्चन और करते हैं, ग्रिग्नार्ड में समझे, ठीक है। तो लिखें रिएक्टिविटी, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड टुवर्ड्स जीआर। जीआर के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, देखो भाई उन्होंने कह रखा है फर्स्ट, चेक करना, रिएक्टिविटी बताई थी मैंने, तो मैंने फर्स्ट कहा बेटा ये एल्डिहाइड है, यहां पर मैंने लगा दिया NO2, ये A है। सेकंड में बेटा यहां पर मैंने एल्डिहाइड लगा दिया, ये NO2 लगा दिया, ये B है। उस नेक्स्ट में बेटा मैंने ये CHO लगा दिया, ये C है। बेटा यहां पर फिर मैंने CHO लगाकर Cl लगा दिया, ये D है। इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है, ग्रिग्नार्ड के लिए क्या बनाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है रिएक्टिविटी का। सेकंड डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना, इंक्रीजिंग नहीं भाई, डिक्रीजिंग बनाना है। ये बी हो गया बेटा, देन ये सी हो गया और ये डी हो गया अपने पास, ठीक है। इसमें रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर
ग्रिगनार्ड के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। क्या बताना है बेटा? ग्रिगनार्ड के लिए डिक्रीजिंग ऑर्डर। जल्दी ट्राई करें। फर्स्ट में ए बी डी सी, चलो फर्स्ट का ये मान लिया अभी, सेकंड का बनाए अभी, सेकंड का भी आंसर बनाए फटाफट। हाँ भाई रवि, क्या आंसर बनेगा? आइस बेटा सेकंड वापस से चेक करो, ग्रिगनार्ड की रिएक्टिविटी याद करें। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, इसमें ऑर्डर भी नहीं पूछेगा, आपको क्या बोलेगा? मोस्ट रिएक्टिव, लिस्ट रिएक्टिव, ये पूछ लेता है काफी बार। ठीक है भाई, तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या करें, सबसे पहले तो मैंने एक ही चीज देखनी है, पहले ऑर्डर बाद में लिखूंगा, पहले इसमें बनाते हैं। देखो बेटा अपने को पता है ग्रिगनार्ड में बेटा -MHI इंक्रीज करते हैं, -MHI रिएक्टिविटी क्या करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक की इंक्रीज, और बेटा +MHI क्या करते हैं आपके पास में? डिक्रीज। यही चीज पढ़ी थी लास्ट क्लास में अपन ने। तो बेटा चेक करें, यहां पैरा पर है NO2 -M, मेटा पे है -I और ये 0, और बेटा क्लोरीन का कौन सा? -I। तो चेक करो -M सबसे ज्यादा किसका दिख रहा है बेटा? A में, तो अपन क्या कहेंगे? A की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा। फिर -M कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। फिर अपन क्या चेक करेंगे बेटा? -I वो B है। फिर चेक करो बेटा -I एक Cl भी है, ये D हो गया, और लास्ट में कौन सा आ गया आपके पास में? C आ गया। चेक करें भाई ऑर्डर ये होगा कि नहीं होगा, क्लियर है? फिर देखें बेटा अपन ने यहां चर्चा की, तो देखो माइंड में क्या आता है कि भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो +M है कि नहीं है बेटा? ये -M NO2 का, एल्डिहाइड -M और NO2 मेटा पर है, तो क्या कहेंगे भाई? -I। ऐसा है कि नहीं है भाई? देखो बेटा अगर अपन इफेक्ट से चेक करें तो आंसर क्या आना चाहिए, समझे? तो इफेक्ट से चेक करते हैं तो अपन क्या कहेंगे? सबसे ज्यादा रिएक्टिव आएगा B, क्योंकि -M। उसके बाद में बेटा C, -M कम हो गया। फिर कौन होना चाहिए बेटा? D, और D के बाद में कौन सा आना चाहिए बेटा? A। कौन सा आना चाहिए? A। लेकिन बेटा ये गलत है, ध्यान रखें, याद रखें ग्रिगनार्ड सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ में रिएक्ट करता है बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है। तो सबसे पहले ये चेक करो ना कि एसिडिक हाइड्रोजन किस में है, तो चेक करो बेटा OH, एल्कोहलिक ग्रुप आ गया, फिनोलिक ग्रुप आ गया, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले ग्रिगनार्ड बेटा A से रिएक्ट करेगा। देखो मैंने यहाँ ग्रिगनार्ड के लिए रिएक्टिविटी लिखी है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक के लिए नहीं लिखी। तो सबसे पहले A रिएक्ट करेगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, फिर बेटा B आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, और लास्ट में कौन सा आ जाएगा बेटा? D आ जाएगा। तो ध्यान रखिए जब भी ग्रिगनार्ड का क्वेश्चन करें तो आपको कैसे चेक करना है बेटा? रिएक्टिविटी सबसे फास्ट होती है किसकी बेटा? अपन क्या कहेंगे सबसे जल्दी रिएक्ट किसके साथ में करता है? एसिडिक हाइड्रोजन के साथ। देखो मैं यहाँ ग्रिगनार्ड के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर भी लिखता हूँ, ठीक है भाई? देखिए इसको मैं मिटा के एक बार लिख रहा हूं, जिनको नहीं पता है देखो क्या कह रहे हैं भाई? रिएक्टिविटी समझे, इधर लिख देता हूं मैं ये नोट के तौर पे। रिएक्टिविटी ऑफ मॉलिक्यूल towards Grignard, towards Grignard reagent। बेटा ग्रिगनार्ड सबसे पहले रिएक्ट करता है एसिडिक हाइड्रोजन के साथ, एसिडिक हाइड्रोजन,
क्या बेटा एसिडिक हाइड्रोजन के साथ। अगर ये नहीं है फिर वो अटैक करेगा किस पे बेटा, एल्डिहाइड पर, फिर आंसर सेम आ जाएगा अपना। फिर बेटा कीटोन, कीटोन भी नहीं है तो बेटा एनहाइड्राइड सॉरी ऑयल क्लोराइड ले लें पहले। कौन सा भाई, ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड के बाद में अटैक करता है बेटा एस्टर, एस्टर के बाद में एमाइड। और ध्यान रखें ये एमाइड कौन सा है, ये वाला एमाइड है, क्योंकि इसके पास एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है बेटा किसकी, ग्रिग्नार्ड की। हालांकि फिर एल्काइल हैलाइड के बाद साथ तो सबसे कम रिएक्ट करता है, लास्ट में कौन आता है बेटा, एल्काइल हैलाइड के साथ में। चेक करें तो देखो सबसे पहले एसिडिक हाइड्रोजन ये दिख गया, तो ग्रिग्नार्ड सबसे पहले रिएक्शन किसके साथ में करेगा बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। भाई डाउट है क्या किसी को, बोलें फटाफट। आयुष बेटा क्या कह रखा है, पक्का कुछ नहीं होता बेटा, क्वेश्चन चेक करो, तुम रिएक्टिविटी भूल गए। अब तो क्लियर है ना, तो ये गलती नहीं करें भाई, क्लियर है ये चीज। बोले डाउट है तो बोले। देखो भाई नेक्स्ट, ठीक है मिटा देंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं छोटा सा, देखो देखो क्वेश्चन क्या है, which of the following compound not gave nucleophilic addition reaction with Grignard। भाई क्या कह रखा है, which of the following compound not gave nucleophilic addition reaction with GR के साथ में कौन सा मॉलिक्यूल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से नहीं करेगा। तो देखो भाई फर्स्ट अपन ने फर्स्ट कहा कि भाई ये एल्डिहाइड है, सेकंड अपन कह रहे हैं बेटा ये एल्डिहाइड है और ये NO2 है, सी अपन कह रहे हैं बेटा कि यदि अपन ने यहां पर लिख दिया भाई CHO OH और डी अपन कह रहे हैं बेटा CHO NH2। तो आपको बताना इनमें से ऐसा कौन सा मॉलिक्यूल है जो ग्रिग्नार्ड के साथ में रिएक्शन नहीं बोला, क्या बोला है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से वो नहीं करेगा। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में क्या होगा बेटा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे और डबल बॉन्ड किस में चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। तो उसने क्या पूछा है कि कहां पर न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक नहीं करेगा। क्लियर है, आंसर बताएं फटाफट। ये जो चीज लिखी है सामने इसी से आंसर आएगा इसका। हाँ भाई ठीक है भाई, बोले आंसर बताएं फटाफट। हाँ भाई किसने बताया आंसर, देखा देखते हैं अभी। रवि कह रखा है नो, सी आंसर। अबे अच्छे से चेक कर लो। संजीव कह रखा है ए। चलो भाई
देखो बेटा चेक करें, देखो ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, इनको अच्छे से समझा करो। तुम क्या कि डायरेक्ट रिएक्शन करवाते हो, पहले यही नहीं देखते। देखो बेटा दो चीजें हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार। आप गलती क्या करते, अपनी गलती देखें और ये गलती रिपीट ना करें। ग्रिग्नार्ड सबसे पहले रिएक्ट करता है किसके साथ में बेटा, एसिडिक हाइड्रोजन के साथ में। तो देखो मैं दो एग्जांपल लेता हूं भाई, समझना कि यहां पर मैंने ग्रिग्नार्ड लिया, ठीक है, और फर्स्ट में इसकी रिएक्शन मैंने यहां कीटोन से करवाई और सेकंड में मैंने एथेनॉल से करवाई। ये दो रिएक्शन लिए। देखो यहां पर इस कार्बन पे चार्ज क्या है, डेल पॉजिटिव, और इस पे क्या है बेटा, नेगेटिव है। देखो ये यहां पर क्या कर देगा, आसानी से अटैक कर देगा, तो पोलैरिटी हो जाएगी रोटेट। तो देखो फर्स्ट रिएक्शन में तो बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुई है, और यहां पर क्या लगा दो, OH लगा दो, प्रोटोनेशन हो जाएगा। ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। ये क्या है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्यों है बेटा, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया, एडिशन क्यों है, डबल बॉन्ड किसमें चेंज हो गया, सिंगल में। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। लेकिन सेकंड में देखो बेटा अल्कोहल है, तो बेटा अपने को अच्छे से पता है ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो सबसे पहले इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा ये। तो सबसे पहले बेटा इसके साथ में रिएक्ट करेगा। तो देखो जैसे ही रिएक्ट करेगा बेटा, तो चेक करो इस कार्बन पे नेगेटिव और इस हाइड्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव। एक तो CH4 बन गया और आपके पास में क्या बन गया बेटा, यहां पर बन गया आपके पास में एक तो Cl था और एक कौन कनेक्ट हो गया, CH2 CH3। क्या ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है? नहीं बेटा, ये रिएक्शन कौन सी है, एसिड बेस रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है बेटा, एसिड बेस रिएक्शन है। क्यों, देखो यहां पर तो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक किया, डबल को सिंगल में चेंज किया, जुड़ गया ये। लेकिन यहां चेक करो, इसने बेस की तरह काम किया, ये बेस है, तो यहां से इसने क्या कर दिया, H+ ले लिया। मतलब बेटा एसिडिक हाइड्रोजन है, तो उनके साथ में बेटा ग्रिग्नार्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं शो करता। कौन सी रिएक्शन शो करता है, एसिड बेस। तो अपने को क्या देखना है, एसिडिक हाइड्रोजन। देखो भाई पहले में एल्डिहाइड है, अटैक होगा, सेकंड में भी होगा, लेकिन देखो बेटा थर्ड में बेटा पहले स्टार्टिंग में रिएक्शन किससे हो जाएगी, एल्कोहलिक से, तो आंसर क्या आएगा, सी। बेटा एमाइन के पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो अपना आंसर क्या आएगा बेटा, सी और डी। यहाँ एसिड बेस रिएक्शन है। सबसे जल्दी रिएक्शन कौन सी होती है बेटा, एसिड बेस होती है। चेक करें भाई, अरे छोटी छोटी बातें ध्यान रखा करो रे, तुम लोग पता नहीं कहां से कहां पहुंचा लेते हो। क्लियर है, डाउट है तो बोले, इनमें डाउट है तो बोले फटाफट। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, फिर ये मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो अपन ने ग्रिग्नार्ड के लिए रिएक्शन देखी है भाई, किसके लिए रिएक्शन देखिए बेटा, ग्रिग्नार्ड के लिए। नेक्स्ट और समझते हैं अपन, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ देख रहे हैं बेटा, किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में देख रहे हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे बेटा, रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड विद हाइड्रोजन साइनाइड, विद हाइड्रोजन साइनाइड। देखो भाई नेक्स्ट बेटा थर्ड रिएक्शन देख रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के अंदर अपन ने क्या कहा कि भाई कार्बोनाइल प्लस HCl, बेटा इसे ऐसे भी लिख के दे सकते हैं, या काफी बार क्या लिख देगा, KCl और साथ में लिख देगा HCl। इनका मतलब एक ही है भाई, एक ही रिएक्शन है, ये सेम प्रोडक्ट आता है। तो बेटा यहां बनता है साइनोहाइड्रिन, क्या प्रोडक्ट बनता है बेटा, साइनोहाइड्रिन। समझना, जैसे अपन ने ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया बेटा, क्या लिया है, कार्बोनाइल कंपाउंड, इसकी रिएक्शन HCN से करवाते हैं, तो बेटा आपको अच्छे से पता है ये H+ और Cn-, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, एसिडिक हाइड्रोजन होता है।
तो बेटा Cn नेगेटिव, कार्बन अटैक किस पे करेगा, चेक करो, इस कार्बन पे पॉजिटिव और इस कार्बन पे क्या है, नेगेटिव। ये यहां पर अटैक करेगा तो पोलैरिटी क्या होगी, रोटेट। अरे होगी कि नहीं होगी, चेक करो बेटा। जैसे ही अटैक होगी पोलैरिटी तो चेक करें बेटा, यहां तो कौन जुड़ गया, Cn, और इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, नेगेटिव, और नेगेटिव आने के बाद में कौन जुड़ जाएगा बेटा, H। इसे ही क्या कहा जाता है बेटा, साइनोहाइड्रिन कहा जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, साइनोहाइड्रिन बोलते हैं। चेक करें सबसे पहले, तो इसमें डाउट है क्या, कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन आप किससे करवा दें बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड से करवा दें, तो वहां प्रोडक्ट क्या बनता है, साइनोहाइड्रिन। और ये साइनोहाइड्रिन अपने काफी काम की चीज है। देखो अपन ने क्या कहा, ये साइनोहाइड्रिन है, चेक करना बेटा। मैं साइनाइड को बेटा इधर लिख दूं ऐसे, कोई दिक्कत थोड़ी, और ये क्या लिख दिया, OH। ये साइनोहाइड्रिन लिया है, क्या लिया बेटा, साइनोहाइड्रिन। अब चेक करना साइनोहाइड्रिन पे अपन क्या क्या रिएक्शन करवाते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसका बेटा अच्छे से समझ लें, सबसे पहले मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी बेटा हाइड्रोलाइसिस, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस। कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या हुआ, जितने बॉन्ड है उतने तोड़ दो। देखो बेटा कितने बॉन्ड है, यहां पर 3 बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड ब्रेक होंगे और 3 क्या कनेक्ट हो जाएंगे, OH क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। तो बेटा एक कार्बन पर 2 OH से एल्डिहाइड कीटोन बनता है, तो 3 से क्या बनेगा, एसिड। तो देखो बेटा यहां पर फाइनल प्रोडक्ट क्या आ गया, एक तो आ गया OH, यहां पर क्या बन गया बेटा, एसिड। क्या बन गया, एसिड। देखो साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो बेटा क्या बनता है अपने पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकंड समझे बेटा, यदि अपन पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवा दें, क्या करवा रहे हैं बेटा, पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवा दें तो बेटा यहां जो प्रोडक्ट बनता है वो एमाइड बनता है। क्या बनेगा भाई, एमाइड बनेगा। फिर अपन ने थर्ड कहा, समझे, थर्ड मैंने क्या कहा कि भाई इसका रिडक्शन करवा दूं। क्या करवा दे, रिडक्शन। जैसे 4H ले लिया, 6 ले लेता मैं। देखो बेटा क्या बन गया, ये OH ट्रिपल बॉन्ड हट गया, यहां पर क्या आ गया, NH2 आ गया कि नहीं आ गया, चेक करो यहां पर। नेक्स्ट समझेंगे इसी की रिएक्शन, देखो रिडक्शन तो करवा रहा हूं बेटा मैं, लेकिन SnCl2 साथ में क्या ले रखा है, HCl, और फिर बेटा पार्शियली हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं। चेक करो बेटा ये स्टीफन रिडक्शन है कि नहीं, स्टीफन में साइनाइड किस में जाता है, एल्डिहाइड में। तो बेटा देखो यहां पर क्या बन जाएगा, OH और ये CH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये बनेगा अपने पास। फिर चेक करें भाई, यदि अपन ने क्या कहा, इसी मॉलिक्यूल की रिएक्शन, समझे, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस कराए तो साइनाइड किस में चेंज हो जाएगा, एसिड में। पार्शियली करवा तो बेटा एमाइड में, रिडक्शन करवा दिया तो एमाइन बन गया। तो बेटा अपन ने क्या करवा दिया, ये करवा दिया, तो अपने पास में क्या बन जाएगा, कुछ ऐसा मॉलिक्यूल। चेक करें यहां तक डाउट है कि किसी को, कोई यहां तक डाउट है क्या, क्लियर है। अब अपन क्या करवा रहे हैं बेटा, चेक करें, अपन ये जानना चाह रहे हैं कि ये पार्शियली में ये एमाइड कैसे बन गया, पार्शियली में एमाइड कैसे बन गया। तो देखो बेटा समझे, अपन ने क्या कहा कि ये अपने पास में क्या था भाई, OH, और यहां पर क्या है बेटा, साइनाइड। यदि अपन H2O का अटैक करवाएं, HOH, तो देखो बेटा यहां पर कौन जुड़ेगा, OH, क्योंकि इस पे पॉजिटिव है और इस पे क्या है, नेगेटिव। तो बेटा देखो अपने पास में क्या बन गया, इस टाइप से मॉलिक्यूल बन गया, ये OH, ये CH, सॉरी यहां पर तो क्या आ गया बेटा, पॉजिटिव विद OH, और ये डबल बॉन्डेड क्या आ गया, NH। और बेटा अपने को पता है ये टोटोमेरिज्म शो करेगा, इनोल है, जैसे ही टोटोमेरिज्म शो करेगा तो बेटा ये OH और टोटोमेरिज्म शो करेगा, तो देखो ये किस में चला गया, एमाइड में चला गया। किस में चला गया, एमाइड में। साइनोहाइड्रिन अपने काफी यूजफुल कंपाउंड है बेटा, अपने पास में क्या बन जाता है, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। देखो अल्फा पे क्या आ रहा है, हाइड्रोक्सी, तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। पार्शियली करवाते हैं तो बेटा अल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड बनता है। कंप्लीट रिडक्शन करवा दें तो बेटा ये देखो अल्फा, ये बीटा,
अल्फा बीटा के रेस्पेक्ट में एमाइन और क्या बनेगा, एल्कोहल। और बेटा यदि अपन स्टीफन रिडक्शन करवा दें एक तरीके से, तो बेटा अपने पास में अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। चेक करें भाई, सबसे पहले तो इसमें डाउट है क्या, फिर इसकी कुछ केमिकल रिएक्शन देखते हैं। डाउट बोले भाई पहले तो इसमें, डाउट बोले फटाफट। हाँ भाई डाउट बोले फटाफट इसमें, पहले डाउट हो दो, नहीं फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं भाई। हाँ भाई मिटा दें बेटा ये। देखिए भाई इसके क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर बेटा? ये नोट हुआ सभी का? समझे बेटा? देखो अब बेटा कोई बोल दे हाइड्रोजन साइनाइड के लिए रिएक्टिविटी, तो बेटा ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो है। तो जो जीआर के लिए रिएक्टिविटी थी बेटा अपन क्या कहेंगे, जो रिएक्टिविटी स्टार्टिंग में अपन ने देखी थी वही रिएक्टिविटी क्या आएगी, सेम आएगी। यहाँ पर कोई चेंज नहीं आने वाला, रिएक्टिविटी के अंदर सेम आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का ही पार्ट है। ठीक है भाई? अब समझिए भाई, अपन ने छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये दिया हुआ है, समझे? उसने कहा है कि भाई अपने पास में ए है, ए की रिएक्शन करवाते हैं किससे, हाइड्रोजन साइनाइड से, तो क्या बनना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिव साइनोहाइड्रिन बनना चाहिए। ऑप्टिकली या फिर क्या कहें, रेसेमिक बनना चाहिए। रेसेमिक या फिर क्या कह सकते हैं बेटा, 2 साइनोहाइड्रिन, 2 बन जाए आपके पास में। या फिर क्या कह सकते हैं बेटा अपने पास में ऑप्टिकली एक्टिव बननी चाहिए। क्या बनना चाहिए, ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन है। तो देखो फर्स्ट कह रखा है कि भाई मैं इसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करवा देता हूं। सेकेंड रिएक्शन कह रखी है बेटा एसीडोन से। सी कह रहा हूं मैं साइक्लोहेक्सेनोन से। डी अपन कह रहे हैं बेटा इथाइल मिथाइल कीटोन से। चेक करें ऑप्टिकली एक्टिव बननी चाहिए या फिर क्या कहें, रेसेमिक बनना चाहिए। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कह रखा है ए अपने पास में कोई रिएजेंट है, उसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से करवाते हैं पहले तो, और सेकंड में बेटा उसका एसिडिक मीडियम में क्या करवा देते हैं, हाइड्रोलाइसिस। तो अपने पास में प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए आपके पास में, लैक्टिक एसिड। क्या बनना चाहिए बेटा, लैक्टिक एसिड बनना चाहिए। तो कौन लैक्टिक एसिड बनाएगा, ए ऑप्शन दे रखा है बेटा फॉर्मेल्डिहाइड, बी ऑप्शन दे रखा है बेटा एसिड एल्डिहाइड, सी ऑप्शन दे रखा है बेटा एसीटोन, डी ऑप्शन दिया हुआ है बेटा बेंजोफिनोन, सॉरी एसिडोफिनोन। या आप बेंजल्डिहाइड ही ले लें, कोई दिक्कत नहीं, ये बेंजल्डिहाइड ही लिख देते हैं। बोले भाई आंसर बनाइए इनके। तो बेटा वही रिएक्शन है सेम, साइनाइड किस पे, कार्बन पे जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन किस पे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन पे। बेटा पूनम बेटा देखो सेकंड में चेक करो, आपके पास में लैक्टिक एसिड होता क्या है, लैक्टिक एसिड पता भी तो होना चाहिए है भाई। लैक्टिक एसिड पूछा है बेटा, क्या पूछा है, लैक्टिक एसिड।
ठीक है भाई। तो लैक्टिक एसिड बताना है बेटा। फोर्थ वाले से तो बेटा मेंडेलिक एसिड बनेगा आपके पास में। देखो भाई, सबसे पहले तो क्या कह रखा है कि भाई यहां पर रेसनिक बनना चाहिए। अरे बेटा रेसनिक बनेगा कब? छोटी सी बात है, समझो इसको। देखो यहां पर मैंने क्या कहा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। अब HCN अटैक करेगा तो इतना तो क्लियर है कि यहां पर OH और यहां पर कौन जुड़ गया, साइनाइड। अरे भाई इस कार्बन पर डिफरेंट ग्रुप है तो ऑप्टिकली एक्टिव बन जाएगा, रेसिमिक बन जाएगा। भाई डिफरेंट ले लोगे तो क्या बन जाएगा, रेसिमिक बन जाएगा। अब बेटा देखो डिफरेंट HCHO में क्या नहीं बेटा, कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इसमें देखो दोनों मिथाइल आ गए, कार्बन पे नहीं बन सकता। थर्ड वाले में बेटा सेम ग्रुप आ रहे हैं, लेकिन डी वाले में चेक करो, एक तरफ मिथाइल है एक तरफ क्या है, इथाइल है, तो ऑप्टिकली एक्टिव आएगा कि नहीं आएगा, चेक करो। यहाँ पर मिथाइल और यहाँ पर इथाइल, तो रेसमिक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, रेसमिक। क्लियर है कि नहीं है? अब देखो बेटा यहाँ पर चेक करें लैक्टिक एसिड होता क्या है। सबसे पहले तो देखो बेटा ये होता है लैक्टिक एसिड। इसे बोलते हैं लैक्टिक एसिड। क्या बोलते हैं बेटा, लैक्टिक एसिड। तो मतलब CH3 आना चाहिए, तो pH का तो कोई चांस है ही नहीं। देखो भाई हो क्या रहा है, यदि आपने इसके अटैक करवाई, इस पे अटैक करवाया, तो चेक कर लें इसका जो फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूं भाई, डाउट हो तो क्लियर कर लेना। देखो इसमें क्या है, CH2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CN अटैक करेगा, साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस करवाएगा, तो क्या बनेगा, एसिड। तो इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो OH CH2COH ये बनेगा भाई इस वाले का। चेक कर लें, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। जबकि बेटा यहां पर अटैक करवाओगे तो चेक करो, यहां पर CN और यहां पर OH, और हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे साइनाइड का, तो क्या बन जाएगा, एसिड। तो चेक करें बेटा, यहां पर CH OH और ये क्या बन गया, साइनाइड। साइनाइड का मैंने क्या करवा दिया, हाइड्रोलाइसिस, लैक्टिक एसिड बन गया। फिर चेक करो भाई, इसमें अटैक करवाते हैं बेटा, तो क्या बन गया आपके पास में OH, ये एसिड, और बेटा ये क्या बन गया, CH3, ये भी लैक्टिक एसिड ही नहीं है। बेटा यहां पर यदि अटैक करवाएं तो PH CH OH और ये क्या बन गया, एसिड। इसे बेटा मेंडेलिक एसिड बोलते हैं। क्लियर है? तो आपके पास में लैक्टिक एसिड का आंसर क्या आएगा, सेकंड आएगा। सेकंड से बना सकते हैं आप। चेक करें भी, डाउट हो तो, डाउट हो तुम बोले बेटा, डाउट है तो बोले। हाँ भाई डाउट है तो बोले फटाफट। हो गया भी। देखो बेटा ये हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन थी, कुछ नहीं है। एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन आप किससे करवा दो बेटा, हाइड्रोजन साइनाइड से, तो साइनोहाइड्रीन बनता है। साइनोहाइड्रीन में बेटा अल्फा पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है और क्या होता है, साइनाइड। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो बेटा एसिड बनता है। यदि पार्शियली करवाते हैं तो एमाइड बनता है। पार्शियली रिडक्शन करवाते हैं जैसे स्टीफन में करवाया था तो एल्डिहाइड बनेगा साइनाइड से। यदि कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं तो बेटा क्या बनता है, एमाइन बनता है। क्या बनता है, एमाइन बनता है। मुद्दा क्लियर है या नहीं है, चेक कर लें। क्लियर भी, मिटा दें ये तो। ये डाउट है किसी को, बोले डाउट है तो फटाफट। कोई डाउट नहीं है, चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं फिर, है ना। नेक्स्ट भी देखते हैं भाई। तो बेटा है क्या, समझे। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड। फोर्थ रिएक्शन है ये कार्बोनाइल कंपाउंड प्लस एल्कोहल। कार्बोनाइल कंपाउंड प्लस एल्कोहल की रिएक्शन करवा रहे हैं अपन, समझे भी यहां पर। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है, पहले तो बेटा
हेमी बनेगा, हेमी एसिटल भी कह सकते हैं बेटा, हेमी एसिटल, और फिर बाद में क्या बन जाएगा, एसिटल। चक्कर में है क्या मुद्दा, समझते हैं। और बेटा ये ध्यान रखिए, ये जो रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट क्यों है, लिख भी लेना इसमें कि बेटा इस रिएक्शन का यूज कार्बोनाइल कंपाउंड को प्रोटेक्ट करवाने के लिए किया जाता है, लिख लेना। दिस रिएक्शन यूज इन प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। इस अभिक्रिया का उपयोग किसमें करते हैं बेटा, कार्बोनाइल कंपाउंड को संरक्षित करने के लिए करते हैं, प्रोटेक्ट करने के लिए करते हैं। कार्बोनाइल कंपाउंड क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट हो जाएगा। किसके लिए करते हैं, बोल देगा भाई कौन सी केमिकल रिएक्शन द्वारा अपन कार्बोनाइल कंपाउंड को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो रिएक्शन ये है। अब इसमें क्या क्या है समझे, तो मैं छोटी छोटी बातें बताता हूं बेटा। देखो अगर मैंने यहां पर ये एल्डिहाइड लिया है और बेटा इसकी रिएक्शन मैंने करवा दी अल्कोहल से, ROH एसिडिक मीडियम, ये HGO भी ले सकते हैं। तो बेटा देखो क्या होगा, ये अल्कोहल के पास क्या लोन पेयर, तो वो इससे न्यूक्लियोफाइल, पोलैरिटी रोटेट होगी, तो यहां पर तो क्या आ जाएगा बेटा OR, क्या आने वाला है OR, और यहां पर क्या आ जाएगा OH। फिर समझे वापस से मैंने क्या लिया, अल्कोहल लिया एसिडिक मीडियम में, तो अपने पास में वापस से क्या बन जाएगा बेटा, चेक करें, मैकेनिज्म से भी देखेंगे OR, और ये भी क्या आ गया बेटा, सेकंड OR आ गया। अगर अपन ने यहां पर कीटोन लिया है, मुद्दा समझे, यहां पर अपन ने क्या लिया है बेटा, कीटोन लिया है, अल्कोहल से रिएक्शन करो तो बेटा OR OH, यदि वापस से रिएक्शन करवाएं तो भाई देखो दिखने में तो क्या दिखेंगे, सेम ही दिखेंगे, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप चेंज है। यदि आपने एल्डिहाइड की रिएक्शन अल्कोहल से करवाई तो बेटा ये जो बन रहा है फर्स्ट में इसे बोलते हैं हेमी एसिटल, क्या बोलते हैं, हेमी एसिटल, और इसे बोलते हैं बेटा हेमी कीटल। अब कीटल क्यों कहा, क्योंकि ये किससे बना है, कीटोन से। एल्डिहाइड से बना है तो हेमी एसिटल, कीटोन से बना है तो हेमी कीटल। फिर देखो बेटा यदि अपने पास में दोनों OR आ गए तो इसे बोलते हैं एसिटल, और इसे क्या बोलते हैं बेटा, कीटल। काफी बार कीटल को भी बेटा एसिटल ही बोल दिया जाता है, समझे मुद्दा क्या है। तो बेटा याद करो, अपन बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं एनोमेरिक कार्बन, या एनोमेरिक कार्बन है कि नहीं, इस एनोमेरिक कार्बन पर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, और हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है तो बेटा वो क्या होता था, याद करो, रिड्यूसिंग शुगर। मतलब ये जो आपके पास में हेमी एसिटल है ये क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग होता है, हेमी कीटल भी क्या होता है, रिड्यूसिंग होता है। फिर देखो बेटा यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये क्या होता है बेटा, नॉन रिड्यूसिंग होता है। ध्यान रखें, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग क्या आते हैं बेटा, जो टोलिंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट को क्या करते थे, रिड्यूस करते थे। क्लियर है, तो ये तो क्या होते हैं बेटा हेमी एसिटल, और हेमी कीटल तो क्या होते हैं आपके पास में, रिड्यूसिंग होते हैं जनरली, और ये क्या होते हैं बेटा, नॉन रिड्यूसिंग। ये क्या होता है, नॉन रिड्यूसिंग। अगर डायरेक्ट थ्योरेटिकल लिख दे कि भाई कौन सा रिड्यूसिंग है, एसिटल हो गया आपके पास में, हेमी एसिटल हो गया, तो आप क्या कहोगे, हेमी एसिटल क्या होता है बेटा, रिड्यूसिंग होता है, जबकि एसिटल रिड्यूसिंग नहीं है, क्योंकि बेटा चेक करो एनोमेरिक कार्बन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। क्लियर है। अब तुम कहोगे सर ये प्रोटेक्ट कैसे हुआ, अरे भाई समझो, अगर मैंने ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, इसका रिडक्शन करवाया अभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से NaBH4 से, तो डायरेक्ट रिडक्शन हो जाएगा। मैं चाहता हूं इसका रिडक्शन नहीं हो, रिडक्शन हो ही नहीं, तो देखो जैसे मैंने अल्कोहल से रिएक्शन करवाई तो एसिटल और क्या बन गया, कीटल, ईथर बन गया। चेक करो, अब ईथर का रिडक्शन पढ़ोगे क्या, NaBH4 या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, अब इनका रिडक्शन नहीं होगा। इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया, प्रोटेक्ट हो गए। मतलब अपने पास में यदि एल्डिहाइड और कीटोन है, एक ग्रुप को फिक्स रखना है, उस पे चेंज नहीं चाहते, दूसरे पर अटैक करवाना चाहते हैं, तो जिस ग्रुप को अपन क्या करना चाहते हैं बेटा, रिमेन सेम रखना चाहते हैं कि भाई ये सेम रहे ग्रुप, कोई भी चेंज नहीं है, तो उसको क्या करवा देना चाहिए, प्रोटेक्ट करवा देना चाहिए। क्लियर है बेटा। अब कैसे करवाते वो भी अपन देखेंगे, इसमें भी देखेंगे। पहले तो ये चेक करें इसमें डाउट है किसी को, कोई
इसमें डाउट है क्या? चेक करें भाई, ये मिटा दें। देखो इसके मैकेनिज्म भी देख लेते हैं हल्की सी एक बार, है ना। तो अल्कोहल की 2 मोल यूज में लिए हैं अपन ने, इसमें तो डाउट नहीं है ना बेटा। क्या हुआ है, कार्बोनाइल कंपाउंड था, अल्कोहल ने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या जुड़ गया OH OR और पोलैरिटी रोटेट हुई तो क्या बन गया, OH बन गया। देखिए नेक्स्ट बेटा, देखो अपन ने यदि 2 मोल्स यूज में लिए हैं किसके, अल्कोहल के, अगर अपने को एक से काम चलाना है तो अपन क्या करें, चेक करो। यदि बेटा अपन ने कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया और यहां पर मैंने लिख दिया भाई ग्लाइकोल है, अरे ये ग्लाइकोल होता ही नहीं होता, तो बेटा एक चीज बताओ, यहां पर 2 OH आ गए तो क्या 2 मोल्स अल्कोहल लेने की रिक्वायरमेंट है क्या, नहीं है। ये डायरेक्ट ही क्या कर देगा बेटा, इसको चेंज कर देगा, और जैसे ही चेंज करेगा बेटा चेक करें, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये CH2 और ये भी क्या आ जाएगा, CH2। मतलब आपको 2 मोल्स ऑफ अल्कोहल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर है। अगर बेटा अपन क्या करें, इसकी जगह ये मॉलिक्यूल लिख देते हैं SH, तो ये भी तो ये काम करेगा भाई, थायो आ गया ग्रुप, तो देखो भाई सल्फर CH2, सल्फर CH2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, चेक करो, मुद्दा क्लियर है कि नहीं। और बेटा मैं कहूं अगर प्रोटेक्ट करवाना है तो अल्कोहल के बजाय आप क्या लो, ईथर और ग्लाइकोल, और ग्लाइकोल में भी कौन सा बेटर है प्रोटेक्ट करने के लिए, ये वाला बेटर है। क्यों, इसका हाइड्रोलाइसिस वापस से आसानी से हो जाएगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोनाइल में चेंज हो जाएगा। अब समझे, जैसे क्वेश्चन समझते हैं अपन, क्या समझते हैं क्वेश्चन। मैं कहना चाह रहा हूं कि भाई मेरे पास में ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, एक तो क्या है, चलो इसको थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैंने कहा बेटा एक तो कीटोन है फंक्शनल ग्रुप और एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। मेरे को यदि इसको कीटोन को तो चेंज करना है अल्कोहल में, टर्सरी में, या रिडक्शन करवा दो बेटा एक ही बात है, लेकिन एल्डिहाइड पर मैं चेंज चाहता ही नहीं कुछ भी, तो कैसे 3-4 ऑप्शन लिख देगा बेटा कि इसको कैसे क्या करें भाई, चेंज करें। अब तुम्हारे माइंड में आ रहा है कि सर यहाँ कार्बन एक्स्ट्रा ऐड करना है, देखो यहाँ पर तो ग्रिग्नार्ड सी रिएक्शन करवा दो, मानते ग्रिग्नार्ड सी रिएक्शन करवा दी। इन बेटा एक चीज बताओ, ग्रिग्नार्ड पहले अटैक किस पे करेगा, एल्डिहाइड पे कि कीटोन पे, एल्डिहाइड पे, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किसकी, एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है बेटा किससे, कीटोन से। किसके लिए बेटा, ग्रिग्नार्ड के लिए, याद करो। इसका मतलब यदि अपन ने डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवाई तो पक्का यहां पर अटैक न होकर ग्रिग्नार्ड का अटैक कहां पर होगा, एल्डिहाइड पर होगा, क्योंकि एल्डिहाइड क्या है, हाईली रिएक्टिव है किससे, कीटोन से। तो देखो अपने को क्या है कि सबसे पहले अपन क्या करवा दें, प्रोटेक्ट करवा देते हैं। तो बेटा अपन ने प्रोटेक्ट करवाया सबसे पहले CH2SH, CH2SH, मैंने कहा ना ये अच्छा मेथड है, पूछा भी गया भाई काफी बार, क्वेश्चन ध्यान रखिए, ठीक है। तो बेटा अब एक चीज बताओ, ये भी न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे करेगा, अरे न्यूक्लियोफिलिक के लिए अपने को पता है एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है किससे, कीटोन से। तो देखो बेटा क्या बन गया, ये कीटोन पर कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन एल्डिहाइड पर चेक करें S CH2S और ये क्या बन गया बेटा, CH2 बन गया कि नहीं बन गया, चेक करो, प्रोटेक्ट हो गया। अब बेटा आप ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन करवा दो, CH3MgCl, देखो बेटा ग्रिग्नार्ड ईथर पर अटैक नहीं करेगा, अटैक किस पे करेगा, कीटोन पे, क्योंकि ईथर के साथ तो रिएक्ट करता ही नहीं है। तो बेटा जैसे ही अटैक करेगा कीटोन पर तो चेक करना यहाँ पर CH3 ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज, ये CH2 CH और यहाँ पर क्या आ गया बेटा सल्फर, ये CH2 ये CH2 और ये भी क्या है बेटा, ऐसा है, चेक करो है कि नहीं है। मतलब अब ग्रिग्नार्ड पक्का अटैक किस पे करेगा, इस कार्बन पे करेगा, है कि नहीं है, क्योंकि इधर पे अटैक नहीं होगा भाई। ये तो बन गया अपने पास में, और वापस से अपने को क्या चाहिए भाई, वापस से अपन क्या चाहते हैं कि अपने पास में ये बन जाए। तो बेटा इसका क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो ना भाई। जैसे ही हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो बेटा देखो H यहाँ पर आ गया, और बेटा ईथर का हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो देखो 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे यहाँ से,
दो बॉन्ड ब्रेक होंगे तो दो क्या आ जाएंगे OH, और एक कार्बन पर दो H स्टेबल नहीं है, किस में चला जाएगा, एल्डिहाइड में चला जाएगा। तो देखो ये प्रोटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। अब बोल देगा भैया आपको इसको इसमें कन्वर्जन करना है तो कौन सा सीक्वेंस ठीक है, पहले ग्रिगनार्ड की रिएक्शन ना बेटा गलत है, पहले ग्रिगनार्ड का अटैक नहीं करवाएंगे क्योंकि एल्डिहाइड पर अटैक हो जाएगा। पहले क्या करवाओ, प्रोटेक्ट करवाओ, फिर बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाना है तो रिडक्शन करवा दो, ग्रिगनार्ड से रिएक्शन करवानी है तो ग्रिगनार्ड से करवा दो, और फाइनली बेटा क्या करवा दो आप उसका हाइड्रोलाइसिस करवा दें। मुद्दा क्लियर है या नहीं है, चेक करें। क्लियर भाई, डाउट है, किसी को बोलने डाउट है, डाउट है तो बोले फटाफट। हाँ भाई, क्लियर है बेटा। देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसका, मिटा नहीं समझे नेक्स्ट। चेक करें बेटा, देखो अपने पास में क्वेश्चन क्या दिया है कि भाई आपके पास में कीटोन है और ये एल्डिहाइड है, इसको चेंज करना है अल्कोहल में, लेकिन एल्डिहाइड पर कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो अपने को क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन उसने कह रखा है कि भाई NaBH4 से रिडक्शन करो पहले, सेकंड में क्या करवा दो बेटा CH2OH इसे रिएक्शन करवा दो, और थर्ड स्टेप में क्या करवा दो, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। बी ऑप्शन कह रखा है, ट्राई करना आप लोग सभी कि भाई पहले तो हाइड्रोलाइसिस कराओ, फिर NaBH4 से रिएक्शन कराओ, फिर बेटा CH2SH से रिएक्शन करो। सी ऑप्शन कह रखा है बेटा कि सबसे पहले तो SH CH2SH से रिएक्शन करो, फिर बेटा NaBH4 से क्या करवा दो, रिडक्शन करवा दो, लास्ट में क्या करवा दो बेटा, हाइड्रोलाइसिस करवा दो। ये सी ऑप्शन कह रखा है। नेक्स्ट कह रखा है भाई ऑल ऑफ दीज, ये सभी से अपन क्या करवा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन कह देगा, आप बताओ इसमें आंसर क्या होना चाहिए। हाँ भाई आंसर बताएं इसमें, आंसर बोलें। बालक चेक करो बेटा, संजीव डायरेक्ट आंसर दे रहे हो तुम। अभी मैंने बताया था कि एक को तो प्रोटेक्ट करवाना, एक को तो देखो एज इट इज है, और दूसरे को क्या करवा रहे हैं, चेंज करवा रहे हैं, तो प्रोटेक्शन करवाना पड़ेगा पहले, किसी को क्या करवाना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करवाना पड़ेगा, इसलिए ऑल तो आंसर हो ही नहीं सकता। आयुष कह रहा है कि सी आंसर आएगा, चलो ठीक है फिर भी मान लेते हैं। हाँ पूनम बेटा आंसर क्या आएगा, हाँ भाई रवि देखो भाई, देखो उसने क्या किया, एल्डिहाइड तो एज इट इज है और कीटोन को रिडक्शन कर दिया। अगर अपन ने पहले रिडक्शन करवाया, पहले क्या करवा दिया रिडक्शन, तो बेटा NaBH4 तो कीटोन को भी कर देगा और एल्डिहाइड को भी, कोई मजा नहीं आया, मतलब पहला तो नहीं हो सकता। सेकंड चेक करो, हाइड्रोलाइसिस करो, अरे भाई हाइड्राइड आयन बन जाएगा, फिर NaBH4 से रिडक्शन करो, फिर प्रोटेक्ट, कोई मतलब ही नहीं है, एल्डिहाइड बनेगा कैसे। थर्ड चेक करो, पहले प्रोटेक्ट करो तो बेटा प्रोटेक्शन किस पे हो जाएगा, एल्डिहाइड पर, एल्डिहाइड बन गया, ईथर बन गया, एल्डिहाइड किस में, ईथर में चला गया। फिर NaBH4 से करवाएंगे तो देखो कीटोन का रिडक्शन हो गया, लेकिन यहां पर जो ईथर बना था उसका रिडक्शन नहीं हुआ,
ठीक है, ये अल्कोहल में चेंज हो गया। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस करो तो बेटा ईथर किस में चेंज हो जाएगा वापस से, एल्डिहाइड में। इसलिए आंसर क्या बनेगा बेटा, सी बनेगा। क्लियर है ना? ठीक है भाई, मिटा दें, ये रिएक्शन थी। देखो भाई, ये देखो, ये तो चर्चा की अपन ने क्या, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। किसकी चर्चा की है बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात की है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई। समझे? नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, हालांकि ये एडिशन रिएक्शन नहीं कह रहे अपन, नेक्स्ट है क्या कह रहे हैं कि कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्शन। कार्बोनाइल कंपाउंड है, उसकी रिएक्शन अपन अमोनिया डेरिवेटिव से करवाते हैं। अमोनिया के डेरिवेटिव से करवाते हैं। तो बेटा यहां जो है कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। कौन सी कंडेंसेशन, कौन सी रिएक्शन होती है बेटा यहां पर, कंडेंसेशन। ठीक है भाई, अरे कुछ तो जुड़ेगा कुछ हटेगा, छोटे छोटे एटम हट जाते हैं। एडिशन में तो देखो कंप्लीट जुड़ जाते हैं ग्रुप, एडिशन में तो कंप्लीट बेटा क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। देखो आयुष का क्वेश्चन है कि लास्ट क्वेश्चन में कि भाई ये एल्कोहल पहले कीटोन पर अटैक क्यों नहीं करेगा। अरे बेटा एल्कोहल के न्यूक्लियोफाइल, अब न्यूक्लियोफाइल पहले अटैक किस पे करेगा, जिसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा। तो बेटा एल्डिहाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा होती है किससे, कीटोन से। किसके लिए बेटा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए। तो पहले अटैक किस पे होगा बेटा, एल्डिहाइड पे होगा। क्लियर है ना? तो बेटा कंडेंसेशन में क्या होगा, कुछ छोटे छोटे साइड में प्रोडक्ट भी बनते रहेंगे, जैसे H2O वगैरह हो गए, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रिलीज होते रहते हैं। ठीक है, तो देखो है क्या भाई, अपन ने क्या कहा कि अपने पास में ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है, कार्बोनाइल है, इसकी अमोनिया डेरिवेटिव। तो अमोनिया में मैंने कुछ हटाया और जेड लगा दिया कोई ग्रुप। तो देखो बेटा यहां से क्या होगा, H2O रिलीज हो जाएगा। H2O क्या हो गया, रिलीज। तो देखो मैंने क्या कहा था, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल हट जाएंगे, H2 हट गया। देखो यहां से H2O हटा तो देखो क्या बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड। यहां पर कौन जुड़ जाएगा, नाइट्रोजन, और ये क्या बन जाएगा बेटा, जेड। क्या आ जाएगा, जेड। अमोनिया डेरिवेटिव से रिएक्शन करवा रहे तो देखो इमीन टाइप बन रहा है। क्या बन रहा है, इमीन टाइप। तो ये जेड की जगह अपन अलग अलग ग्रुप लगाते हैं। क्या लगाते हैं, अलग अलग ग्रुप, और फिर उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे समझे, फर्स्ट अपन ने ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया है। क्या लिया भाई, कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड की फर्स्ट रिएक्शन, फर्स्ट में अपन ने रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा हाइड्रोक्सिल एमाइन से। इसका नाम क्या है बेटा, हाइड्रोक्सिल एमाइन से करवाते हैं। तो बेटा देखो हाइड्रोक्सिल एमाइन से करवाएंगे तो यहां से H2O क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। जैसे ही H2O रिलीज हुआ तो चेक करो यहां पर N, और ये क्या आ गया बेटा, OH। और इसे क्या बोलते हैं बेटा अपन, ऑक्सिजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सिजन बोलते हैं। ध्यान रखिए क्या बोलते हैं इसे, ऑक्सिजन बोलते हैं। सेकेंड रिएक्शन देखें, मैं इधर लिख देता हूं थोड़ी, कि जो सेकेंड रिएक्शन है वो है बेटा हाइड्राजीन के साथ। ध्यान रखें ये रिएक्शन छोटी छोटी पूछी जाती हैं। इसका नाम है बेटा हाइड्राजीन। बेटा हाइड्राजीन से रिएक्शन करो तो देखो यहां पर क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन और ये H2 हट गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड से क्या हो गया, कनेक्ट। और यहां पर क्या बन गया, NH2। इसका नाम था हाइड्राजीन। तो यहां जो प्रोडक्ट बनेगा उसे बोलेंगे बेटा हाइड्राजोन। क्या बोल देंगे, हाइड्राजीन से क्या बनेगा, हाइड्राजोन बनेगा। अरे क्लियर है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, चेक करो भाई।
चेक करें, ये दो तो मैंने छोटी छोटी रिएक्शन बताई, लेकिन एक बार नोट करें, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और देखते हैं भाई, ये फटाफट नोट करें एक बार। हाँ भाई नोट करें फटाफट। क्लियर बेटा? नेक्स्ट देखें, वापस से रिएक्शन देखते हैं भाई कार्बोनाइल के साथ, समझे बेटा। डायरेक्ट ही बोल देगा कि कार्बोनिल की रिएक्शन बेटा हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते हैं तो क्या बनेगा, ऑक्सीजन बनेगा। फिनाइल हाइड्राजीन से करवाते हैं, सॉरी हाइड्राजीन से करवाते हैं तो क्या बनेगा बेटा आपके पास में हाइड्राजोन बनेगा। कुछ रिएक्शन और देखते हैं भाई, देखो अपने पास में वापस से वही बेटा कार्बोनाइल कंपाउंड लिया हुआ है, चेक करें। यहां पर बेटा अपन ने लिख दिया हाइड्राजीन NH2 और लेकिन हाइड्रोजन से मैंने एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दिया, पीएच। क्या लगा दिया, पीएच। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन। और बेटा फिनाइल हाइड्रोजन से रिएक्शन करवाएंगे तो देखो यहां पर आ गया N, ये वापस से क्या आ गया NH, और ये क्या आ गया बेटा पीएच। और इसका नाम होता है बेटा फिनाइल हाइड्राजोन। अरे जीन से क्या बनेगा भाई, जोन बनेगा। फिनाइल हाइड्राजीन से क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। नेक्स्ट रिएक्शन देखें भाई, अपन ने यहां पर ये लिखा है NH2NH CONH2, इसका नाम होता है बेटा सेमी कार्बाजाइड। तो बेटा सेमी कार्बाजाइड से यदि अपन रिएक्शन करवा दें तो देखो ये क्या बनेगा बेटा, सेमी कार्बाजोन। अरे जीन से क्या बनेगा, जोन बनेगा। फिर समझे, यदि इसी की रिएक्शन, और ये काफी इंपॉर्टेंट भाई, सबसे ज्यादा ये पूछी जाती है अपने से। मैंने कहा ये देखो हाइड्राजीन है, हाइड्राजीन पर मैंने फिनाइल लगाया तो नाम क्या हुआ, फिनाइल हाइड्राजीन। इसके 2 और 4 पर मैंने क्या लगा दिया, डाइनाइट्रो। ठीक है भाई, तो इसका नाम क्या हो गया, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। नाम क्या हो गया बेटा, फिनाइल हाइड्राजीन। मुद्दा क्लियर है कि नहीं? फिर देखो बेटा, अगर इससे रिएक्शन करवाते हैं तो यहां बन गया NH, और यहां पर 2 और 4 पर क्या आ गया बेटा, डाइनाइट्रो आ गया। चेक करें, क्लियर है? और बेटा चेक करें यहां पर क्या बनेगा, 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। जीन से क्या बन जाएगा, हाइड्राजोन बन जाएगा। हाइड्राजीन से हाइड्राजोन। और बेटा ये जो फिनाइल हाइड्राजोन होता है ये येलो कलर का कंपाउंड होता है। येलो कलर की क्या बनाता है, पीपीटी बनाता है, ध्यान रखें, येलो कलर का कंपाउंड होता है। मतलब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन आप किससे करवा दो, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से करवा दें तो जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो कौन से कलर का आएगा, येलो कलर का आएगा। मतलब इस रिएक्शन के द्वारा अपन एल्डिहाइड कीटोन का आसानी से पता लगा सकते हैं। इस रिएक्शन को ही बेटा डीएनपी टेस्ट, क्या बेटा, डीएनपी टेस्ट, डीएनपी टेस्ट। डीएनपी टेस्ट का मतलब क्या हो गया, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, या इसी का नाम होता बेटा बराडे टेस्ट।
क्या बेटा, बराडे टेस्ट भी इसी का नाम होता है। कोई बोल दे कौन सा मॉलिक्यूल बराडे टेस्ट देगा, या कोई बोल दे कौन सा मॉलिक्यूल डीएनपी टेस्ट देगा, या बोल दे बेटा कौन सा मॉलिक्यूल आपके पास में येलो कलर की पीपीटी बनाए, तो बेटा वो किसकी रिएक्शन की चर्चा कर रहा है? फिनाइल हाइड्रोजन की रिएक्शन की चर्चा कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं बेटा? 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, ये येलो कलर का होता है, इसे डीएनपी टेस्ट भी बोलते हैं। देखो ना, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन, शॉर्ट में डीएनपी टेस्ट, और बेटा इसे बराडे टेस्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बराडे टेस्ट भी कहते हैं। मुद्दा क्लियर है या नहीं, ये चेक करें। हाँ भाई, डाउट है तो बोले भाई फटाफट, फटाफट बोले, डाउट है दो। ये क्लियर कर ले भाई। इसे क्या बोलते हैं बेटा? बराडे टेस्ट बोलते हैं, डीएनपी टेस्ट बोलते हैं। कोई बोल दे कि कौन सा मॉलिक्यूल डीएनपी टेस्ट देगा, मतलब एल्डिहाइड कीटोन क्या करते हैं? डीएनपी टेस्ट देते हैं भाई। क्या करते हैं? डीएनपी टेस्ट देते हैं। हो गया भी? देखिए नेक्स्ट, देखिए बेटा, देखो छोटी छोटी दो तीन बातें देखते हैं अपन, से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते रहे भाई बेसिक से। देखो सबसे पहले अपन ने क्या कहा भाई, हालांकि नोट के तौर पे याद रखें कि आप क्या कहेंगे? कार्बोनाइल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ गए हैं बेटा, ध्यान रखें, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों आ गए हैं। इसकी रिएक्शन किससे करवा दो बेटा? फिनाइल हाइड्रोजन से, और ये 2,4 डाइनाइट्रो वाला ले रहे हैं। क्लियर है? और बेटा यहां पर क्या मिलता है? येलो कलर का क्या मिलेगा आपके पास में? पीपीटी मिलेगा या कंपाउंड मिलेगा। क्लियर है? एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन यदि 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन से करवाते हैं तो क्या बनता था बेटा? जोन बनता था, और वो येलो कलर का होता है। और इस टेस्ट को क्या कहा जाता है बेटा? ध्यान रखें ऐसे डीएनपी टेस्ट। इस टेस्ट को क्या बोलते थे बेटा? डीएनपी टेस्ट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और दूसरा नाम क्या है बेटा? बराडे टेस्ट। बेटा बराडे टेस्ट भी इसी का नाम होता है, अच्छे से ध्यान रखें। को बोल दे कौन सा मॉलिक्यूल बराडे टेस्ट देगा, तो बेटा आप क्या कहेंगे? एल्डिहाइड कीटोन ये टेस्ट देते हैं। सेकंड बेटा आप एल्डिहाइड कीटोन ले लें। नेक्स्ट, एल्डिहाइड है या कीटोन है, उसकी रिएक्शन एल्काइल एमीन, अरे एल्काइल एमीन चक्कर है कि नहीं है, या फिर क्या कह सकते हो ये प्राइमरी एमीन भी है, प्राइमरी एमीन से करवा दो बेटा, तो डबल बॉन्ड हटेगा और यहां पर क्या बनेगा बेटा आपके पास में? एल्काइल इमीन। क्या बनेगा बेटा? एल्काइल इमीन। एमीन नहीं बेटा, इमीन बनेगा। और ये जो एल्काइल इमीन है इसी को बोलते हैं बेटा सिप बेस। क्या बोलते हैं? सिप बेस। ध्यान रखें, सिप बेस किसे कहते हैं बेटा? यदि अपन एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्शन प्राइमरी एमीन से करवाएं तो एल्काइल इमीन बनेगा, उसे क्या कहा जाता है? सिप बेस कहा जाता है। अरे मतलब समझो, आपने ये कोई कार्बोनाइल कंपाउंड लिया
और इसकी रिएक्शन किससे करवा दी बेटा, मिथाइल एमाइन से या इथाइल एमाइन, कोई भी ले, आर ले सकते हैं आप। देखो यहां से रिएक्शन करो तो बेटा H2O क्या हो जाएगा, रिलीज। ठीक है, जैसे ही H2O रिलीज होगा तो बेटा चेक करो यहां पर क्या बन गया आपके पास में, ये देखो एल्काइल, एल्काइल मतलब क्या हो गया बेटा, इथाइल। और इमीन बेटा डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं, इमीन। और इसे ही क्या कहा जाता है, सिप बेस कहा जाता है। ये इथाइल जरूरी नहीं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो बेटा काफी बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही आ जाता है कि कौन सा मॉलिक्यूल आपके पास में सिप बेस बनाएगा, कौन सा मॉलिक्यूल सिप बेस बनाएगा। तो आप क्या कहोगे बेटा, एल्डिहाइड कीटोन कोई भी ले सकते हैं, लेकिन सिप बेस के लिए आपको कौन सी डिग्री एमाइन लेनी पड़ेगी, प्राइमरी एमाइन लेनी पड़ेगी। सेकेंडरी एमाइन और टर्सरी एमाइन आपके पास में बेटा क्या कहेंगे, सिप बेस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, सिप बेस का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। चेक करें भाई, डाउट है तो बोले फटाफट। हो गया, मिटा दें, क्लियर बेटा। देखो नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। लिखिए बेटा, which of the following reaction form सिप बेस, क्या कर रखते हैं कि कौन सी रिएक्शन में सिप बेस बनेगा। देखो भाई ए रिएक्शन है, एल्डिहाइड प्लस बी रिएक्शन है, आंसर बनाए। इथाइल एमाइन या एमाइन पहले लिख देते हैं, सी ऑप्शन। मिथाइल एमाइन डी ऑप्शन। एरो पर दिया हुआ है बेटा NH CH2 का होल ट्वाइस, डी ऑप्शन। साइक्लोहेक्सेनोन दे रखा है और यहां पर मिथाइल 3 टाइम्स दे रखा है। देखो अपन ने कहा है बेस कौन सा बनाएगा, समझे बेटा। देखो सिप बेस के लिए क्या रिक्वायरमेंट है बेटा, प्राइमरी एमाइन और क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड कीटोन। देखो एल्डिहाइड है और प्राइमरी एमाइन है, बनाएगा। कीटोन है, प्राइमरी एमाइन है, बनाएगा, NH2R है। कीटोन है, प्राइमरी एमाइन है, बनाएगा। लेकिन बेटा ये नहीं बनाएगा, क्यों। देखो ये कितनी डिग्री एमाइन आ गया, 2 डिग्री एमाइन आ गया, और 2 डिग्री एमाइन बेटा सिप बेस नहीं बनाते हैं। ये देखो कीटोन है लेकिन ये 3 डिग्री एमाइन आ गया, 3 डिग्री एमाइन भी बेटा सिप बेस का निर्माण या फॉर्मेशन नहीं करते, इसलिए आंसर कौन सा आएगा, A, B एंड C आंसर आने वाला है। क्लियर भाई। तो ये तो चर्चा हो गई किसके बारे में, सिप बेस के बारे में। और नेक्स्ट क्लास में अपन काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन के बारे में चर्चा करेंगे बेटा, एल्डोल के बारे में, कैनिजारो रिएक्शन के बारे में। क्लियर है, डाउट है इसमें। तो जब भी आपको सिप बेस का निर्माण करना है, फॉर्मेशन करना है, तो क्या लेना पड़ेगा, एल्डिहाइड कीटोन। ध्यान रखें एमाइन क्या होना चाहिए, प्राइमरी ही होना चाहिए। क्लियर भाई, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बाकी नेक्स्ट में क्या करेंगे बेटा, अपन कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है, ये फटाफट नोट कर लेना। डाउट है किसी का भी, देख लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। हाँ बिल्कुल बेटा, क्लियर है ना।
आंसर यही आएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट में करना।